कैसे मुमकिन है? पीटीआई कैसे कराएगी मुकदमात रेंजर्स पे? देखिए, रेंजर्स जो है ये एक सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं और ये वजारत दाखिला के अंडर है। और जब इनको इन एड टू सिविल पावर पुलिस के साथ अगर उनको बुलाया जाता है तो वो भी एक कानून के मुताबिक बुलाया जाता है। वो एक एंटी टेररिज्म जो लॉ है उसके तहत उनको बाकायदा एक बाय नोटिफिकेशन नोटिफाई किया जाता है कि फलां जगह पे हम सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिसमें रेंजर्स भी हैं उसमें एफसी भी है, उनको जो है वो बुलाया जाता है। जब वो उस पे एक्ट कर रहे होते हैं अंडर द कमांड ऑफ सिविलियन अथॉरिटी, तो उसका जो भी एक्ट है वो प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ है। हाँ, अगर वो कहीं पे उन्होंने लॉ को क्लियरली वायलेट ना किया हो, अपनी ड्यूटीज से तजावुज किया हो, तो उनकी जो अपनी डिसिप्लिन के तहत भी उनको अकाउंट फॉर किया जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर सिविलियन आर्म फोर्सेस को अगर बुलाया जाए इन एड टू द सिविल पावर, वो भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, तो उनको अकाउंट फॉर नहीं किया जा सकता। उनको इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी तरह आर्टिकल 245 के तहत जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो भी बुलाया जा सकता है इन एड ऑफ सिविल पावर, और उसके भी अपनी इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जब उनको सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस को लॉफुली बुलाया जाए सिविलियन अथॉरिटीज की हेल्प के लिए या मुआवनत के लिए, तो वो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। उनको जो है आप मोरद इल्जाम नहीं सकते जब तक कि वो अपने मैंडेट को वायलेट ना करें। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई को सिविलियन आर्म फोर्सेस या पुलिस या फौज किसी के खिलाफ भी इस तरह की प्रोपोज्ड कार्रवाई जो है उससे इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि अपने आप को डिसएसोसिएट करने उन एलिमेंट से कि जो उन पे इल्जाम आ रहा है कि वो जो है वो तखरीबकारी में या सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उससे कम से कम उनको अपने आप को डिसएसोसिएट करना होगा। और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बैरूनी जो लोग हैं या बाहर से लोग एक जो फौज के खिलाफ एक जो है वो उसमें बगावत के जो जज्बात को उभारते हैं, उससे भी डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया वर्कर्स जो हैं वो उन लोगों को जो फौज के रैंक्स एंड फाइल्स में बगावत की कोशिश करते हैं, उकसाते हैं, उनको कम से कम लाइक ना करें, उनसे अपने आप को टोटली डिसएसोसिएट करें। ठीक है नासिर हुसैन शाह साहब, जाहिर है कि आपने भी मामला देख लिया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया उसका सामने आया है, उस पर भी जाहिर है कि मैं बात करूंगी। उस पर सवाल ये है मेरा, चले ये तो मामला एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को कलअदम करार देने की भी बात की राना सनाउल्लाह ने। आई थिंक ये क्या आपके लिए इज इट इनफ कि आप अब एक पार्टी के खिलाफ जो है वो बाकायदा महाज खोल लें और कलअदम करार दे दें, या पीपी का कोई डिफरेंट मौकिफ है कि नहीं जी हम कलअदम करार नहीं देंगे, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, हमारा वही मौक़िफ़ है जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है कि किसी को भी इस तरह कालदम करार देना और फिर ये तासुर जाए जी ये कोई इलेक्शन से ही इनको निकालना चाहते हैं। तो आज भी चेयरमैन साहब ने जो पार्लियामेंट में बात की वहाँ भी यही कहा है कि हम किसी और तरह से नहीं, इनको इलेक्शन के प्रोसेस में रह के इनको बाहर करेंगे इस पूरे से में। और देखें ऐसा है भी, ये एक बड़ा बना दिया गया है कि जी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ को और वो इलेक्शन में आए तो ये हो जाएगा 2/3 क्या 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें सिंध में अभी हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए, पीटीआई कहीं नहीं है, और फिर हारते हैं तो धांधली का इल्जाम लगाते हैं। बताएं डिफेंस क्लिफ्टन या इस तरह के पॉश एरियाज में कहां से कोई धांधली होगी? लेकिन जहां भी हारेंगे ऐसी बात करेंगे। सुनने एक जी शाह साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने इलेक्शनों की बात की है, बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि जब तक मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि जब तक चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा नहीं देंगे इलेक्शन नहीं होंगे। अब बिलावल साहब ने मुज़ाकरात के ऊपर एक मंतिक पेश कर दी है, तो मुझे बताएं कि आप लोग जब वो कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे इमरान खान साहब जो हंगामे हुए हैं उस पर, तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये तो ना करने वाली ना होने वाली बात है ना। देखें इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं, अगस्त तक टेन्योर है मौजूदा असेंबलीज का,
वो जाहिर है पूरा होगा, उसके बाद तो कोई नहीं कहता। और हमारे चेयरमैन या पार्टी की तरफ से तो सीधा एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और इलेक्शन होंगे। बात अब जो आप कर रही थी, ये जो हो रहा है आजकल जी, सोशल मीडिया और दीगर जी, पीटीआई, देखें ये सब कुछ पीटीआई की ईमा पे हुआ। और जो इमरान खान साहब हैं, जिस तरह की उन्होंने तकारीर की या जिस तरह उन्होंने मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ या उससे पहले जितने दिन वो चीफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब और दीगर जो एजेंसीज के इदारे हैं, IDGI, DGC, इनको नाम ले लेके हर जगह पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। हुमायूं अख्तर साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, इनसे पूछें कि मौजूदा जो चीफ आर्मी स्टाफ है उनका क्या कसूर है। वो एक प्रोफेशनल फौजी है, जर्नल है, अपना काम करता है। बाजवा साहब के तो बहुत सारे एहसानात थे खान साहब पे जो उन्होंने उन पर किए। बाद में उनसे क्या नाराजगी थी? उनसे नाराजगी सिर्फ ये थी कि वो गैर आईनी तौर पर जिस तरह वो इनको लेके आए थे, कामयाब कराया था, इनको प्रोटेक्ट करते थे, इनके इजलास तक का कोरम पूरा कराया करते थे, किसी को असाइन किया हुआ था, किसी भी एजेंसी को कह लें या किसी को भी, और इनको हर तरह से जो अलाइज मिला के दिए थे इनको, उनको ऊपर था कि जी आपने इनको नहीं छोड़ना। तो ये जब उन्होंने सिर्फ वो क्या हुए कि वो ए पॉलिटिकल हुए, तो उन पर जी एकदम शुरू हो गए कि जी ये जो है बाजवा साहब के लिए बहुत कुछ इन्होंने कहा। अब इनका क्या कसूर है? इनको सिर्फ क्या है कि ये इदारों को अंडर प्रेशर लाते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, पाक फौज का इदारा है। अब देखें ये चीजें जो ये कह रहे हैं, अब भले ये अभी सब कहते हैं जब कोई बेचारा जख्मी हो, कोई खुदा न खास्ता जान से जाए, तो वो इनका कारकुन है। चले